हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा। ये नए प्रश्न रहने वाले हैं। अभी जो हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो नए प्रश्न पूछे गए हैं उनको लिया गया है। ये आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UPPGD का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा GIC एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का और GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GDC एग्जाम्स के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है। RPSC एंड MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र का GS का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा MP सेट का भी आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। UPPGD अगर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम्स अभी देने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पर। और ये कॉन्सेप्ट्स चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, ये आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे और थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 100 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के प्रश्न कराए जाएंगे। यहां तक हो गया था। चलिए देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। यहां पर देखकर बताएं क्या होगा। यहां पर निवेश, उत्पादन, वितरण, उपभोग होगा। डी यहां पर राइट होगा। निवेश फिर उत्पादन, वितरण और उपभोग होगा। डी यहां पर राइट होगा। चलिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछा जा रहा था। चलिए अब यहां पर देखिए, वॉलस्टीन के मतानुसार पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास कितने स्तरों का है। 2 प्रमुख, 4 प्रमुख, 3 प्रमुख या फिर 5 प्रमुख। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी। वॉलस्टीन के द्वारा दी गई थी। यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 प्रमुख होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, विकल्प सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किया। ऑप्शन है यहाँ पर CW मिल्स, सच्चिदानंद, पॉलिन कोलेंडा, माइकल महर यहाँ पर दिया गया है। राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किसने किया है, यह यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा, राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। यहां पर क्या हो जाएगा, CW मिल्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। CW मिल्स की अगर पुस्तकों की बात की जाए तो यहां पर एक बुक हो जाएगी द न्यू मैन ऑफ पावर। द न्यू मैन ऑफ पावर ये हो जाएगी। व्हाइट कॉलर हो जाएगी, व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस। ठीक है, ये हो जाएगी इनकी। द पावर इलिट हो जाएगी, द पावर इलिट। ठीक है, द पावर इलिट हो जाएगी। ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। एक हो जाएगी इनकी इंपॉर्टेंट है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, ये सभी इनकी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट। द न्यू मैन ऑफ पावर है, व्हाइट कॉलर, द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, द पावर इलिट, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। यहाँ पर ऑप्शन ए है सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन से वक्तव्य सापेक्षिक अभाव बोध की स्थिति को विशेषीकृत करते हैं। यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है, जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी लगती है। विकल्प दूसरा है, जब कई लोगों को लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगती है। तीसरा विकल्प है, संकट में व्यक्ति को जितनी वास्तविक क्षति होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव का बोध होता है।
चौथा विकल्प है यहाँ पर, संकट में व्यक्ति की क्षति दूसरों की क्षति से जितनी कम या अधिक होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव बोध होता है। सापेक्षिक अभाव बोध को कौन यहाँ पर सही तरह से परिभाषित कर रहा है? यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, नगरीकरण से संबंधित यहाँ पर बताना है। सही क्या है? नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। क्या होगा यहाँ पर? नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। सी यहाँ पर राइट होगा। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह एक जैसी नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, नगरीकरण की अवधारणा किसने दी है? नगरीकरण की अवधारणा किसकी है? लुई वर्थ की है। ठीक है, इसके नगरीकरण के 3 तत्व लुई वर्थ ने बताए थे। पहला हो जाएगा जनसंख्या आकार। ठीक है, पहला क्या होगा? जनसंख्या आकार। दूसरा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व। तीसरा यहां पर हो जाएगा जनसंख्या विषमता। ठीक है, ये 3 तत्व हो जाएंगे नगरीकरण से संबंधित, जो कि लुई वर्थ ने बताए थे और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए, कथन और कारण है। कथन है, समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण है, व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। क्या होगा यहाँ पर? कूले की अगर हम बात करें समाजीकरण की, तो कूले ने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। कूले और साथ में G.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम आपको याद रखना है। इन दोनों ने ही सेल्फ डेवलपमेंट को सोशलाइजेशन कहा था। ठीक है, स्व का विकास ही क्या है? समाजीकरण है। ये कूले और मीड के द्वारा, ये दोनों के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कूले की, तो कूले क्या कहते हैं? स्व यानी सेल्फ और जो सोसाइटी है, समाज है, ये दोनों क्या हैं? दोनों एक हैं, जुड़वा है। ये स्टेटमेंट इनका आता है। मीड यहाँ पर अलग हो जाते हैं इनसे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? सेल्फ एंड सोसाइटी, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, कूले और मीड दोनों ही कहते हैं सेल्फ डेवलपमेंट ही सोशलाइजेशन है, लेकिन दोनों इस बात से अलग, यहाँ पर किस बात से अलग होते हैं? कूले ने क्या कहा? सेल्फ और सोसाइटी ये दोनों एक हैं, दोनों ही जुड़वा हैं। मीड ने कहा सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों अलग हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। कूले ने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ए सही है। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? ऑप्शंस हैं, प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना, जाति नियमों का पालन ना करना, विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना। वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना, ऑप्शन ए। ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से समाज कौन सा अचेतन नियंत्रण जन क्षमता पर लगाता है? ऑप्शन से यहाँ पर परिवार का आकार सीमित रखना, विधवा पुनर्विवाह का निषेध करना, यौन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंध, या फिर उपरोक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, इस अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस हैं। सामाजिक नियंत्रण की बात इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में की थी। कब आती है? 1901 में यह पुस्तक आती है। यहां पर क्या होगा? यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह का निषेध करना, बी यहां पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, यहां पर यौन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंध होगा, सी यहां पर राइट होगा। ठीक है, जनन क्षमता पूछा जा रहा है, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब कथन देखिए, ग्रामीण विकास योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। कारण, इसका मुख्य कारण अकुशल कर्मचारी तंत्र तथा साधारण जनता में सहभागिक योगदान की भावना का अभाव है। क्या होगा?
ग्रामीण विकास योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। कारण, इसका मुख्य कारण है अकुशल कर्मचारी तंत्र तथा साधारण जनता में सहभागी योगदान की भावना का अभाव। यहाँ पर ये दोनों ही सही होंगे, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है या वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रवाह अथवा जातीय समानता के द्वारा निर्मित होता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? एफ बोआस, ए एल क्रोबर, बिजेंस, मजूमदार। यहाँ पर ऑप्शन है प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है या वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रवाह अथवा जाति समानता के द्वारा निर्मित होता है। क्या होगा यहाँ पर? क्रोबर होगा। ठीक है, क्रोबर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसके अनुसार कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है एवं मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है? ऑप्शन है यहाँ पर नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, रोजगार अधिनियमन के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियमन के अनुसार, या फिर ये सभी यहाँ पर सही होंगे। ये अभी जितनी भी इधर वाली जो क्लासेस हुई हैं इन्हें आपको ज़रूर देखना है अच्छे से। ये अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये जो नए प्रश्न लगे मुझे उनको शामिल किया गया है और इनकी पूरी संभावना रहती है आने वाले एग्जाम्स में ये पूछे जाते भी हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सभी होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस विचारक ने बंधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए लिखा कि बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया अथवा अनाज उधार लिया है उसके घर पर काम करता है। इस तरह से बंधुआ मजदूर को किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस देखिए, रुद्रदत्त एवं सुंदरम, आर के सामंत, एस के लाल, जी एस घुरिये। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर सही क्या होगा? रुद्रदत्त एवं सुंदरम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कथन कारण है। कथन है डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। कारण है वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। क्या होगा यहाँ पर? डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। और वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विज्ञान धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग उन अंतरों या परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतरक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शंस हैं बी कोहेन, एल्विन बॉस्कॉफ, जोन्स, फ्रांसिस एलन। यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताएं सही क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई जोन्स हो जाएगा। ठीक है, ई जोन्स हो जाएगा। अच्छा, इनमें से यहाँ पर किसने किस तरह से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है? यहाँ पर एक आपको कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं। मैकएवर ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा। गिडन्स से कहा था कि प्रत्येक समाज की एक आंतरिक संरचना होती है और जब उस आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये गिडन्स का कहना था। किंग्सले डेविस कहते हैं स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शंस में जो परिवर्तन आते हैं उसको ही इन्होंने सोशल चेंज कहा। मेरिल एल्ड्रिस कहते हैं मानवीय क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसको ही उन्होंने सामाजिक परिवर्तन कहा है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जोन्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तकें यहाँ पर दी गई है। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी यहाँ पर दी गई है। सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। ये किसकी हो जाएगी? मेलानोवस्की की हो जाएगी। इसके अलावा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये किसकी हो जाएगी? कार्ल मार्क्स की हो जाएगी। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड, एल्फ्रेड शुट्स थॉम्स की हो जाएगी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, परिवार और घनिष्ठ संबंधों पर लिखी गई निम्न रचनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। पुस्तकें यहाँ पर देखिए, आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ, डोबोरा चैम्बर्स की है। रीथिंकिंग फैमिली प्रैक्टिसेस, डेविड एच.जे. मॉर्गन की है। फैमिलीज इन टुडेज वर्ल्ड, डेविड चील की है। द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, सी स्मार्ट, बी नेल एंड ए वेड की यहाँ पर दी गई है।
देखिए पुस्तकें किसके द्वारा दी गई हैं, इसे भी देखिए ध्यान से, मैचिंग में पूछी जा सकती है, डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ की, ठीक है, ये कब आती है, ये 2001 में आती है, ठीक है। आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ जो कि डोबोरा चैम्बर्स की है, ये 2001 में आती है। इसके अलावा रीथिंकिंग फैमिली प्रैक्टिसेस जो कि डेविड एच.जे. मॉर्गन की है, ये 2011 में आती है। फैमिलीज इन टुडेज वर्ल्ड जो कि डेविड चील की है, ये कब आती है, 2002 में आती है। द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड जो कि सी स्मार्ट, बी नील एंड ए वेट की है, ये कब आती है, 2000 में पुस्तक आती है। अब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है, पुस्तकें हैं न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, द आइडिया ऑफ अ सोशल साइंस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये किसकी हो जाएगी, एंथोनी गिडेंस की। फिर इसके अलावा फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड, ये अल्फ्रेड शुट्स की है। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, ये गारफिंकल की है। द आइडिया ऑफ सोशल साइंस, ये पीटर विंच की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न है, आधुनिकता पर लिखी गई निम्न समाजशास्त्री रचनाओं का उनके प्रकाशन के कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। देखिए पुस्तकें हैं द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, एंथोनी गिडेंस, लिक्विड मॉडर्निटी, जिगमेंट बोमेन, रिस्क सोसाइटी, उल्ड्रिच बेक, फेसिंग अप टू मॉडर्निटी, पीटर एल पर्जर। चलिए बताएं यहाँ पर क्या होगा। अगर हम बात करें द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, एंथोनी गिडेंस की, तो ये पुस्तक 1990 में आती है, ठीक है। लिक्विड मॉडर्निटी कब आती है, 2000 में आती है। रिस्क सोसाइटी कब आती है, 1986 में आती है। फेसिंग अप टू मॉडर्निटी, ठीक है, फेसिंग अप टू मॉडर्निटी ये 1977 में आती है, जो कि पीटर एल बर्जर की पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1977 ये पहले आएगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर उत्तर आधुनिकता से संबंधित पुस्तकें दी गई हैं और उसे सही क्रम में लगाना है। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, डी हार्वे की पुस्तक दी गई है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जे.एफ. लोतात की दी गई है। पोस्ट मॉडर्निज्म, रीजन एंड रिलीजन, ई. गेलनर की दी गई है। इमेजेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, एन.के. डेजन की यहाँ पर दी गई है। तो सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी जो कि डी हार्वे की है, ये 1989 में आती है। सेकेंड पुस्तक है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो कि लियोतात की है, ये 1979 में आती है। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म, रीजन एंड रिलीजन जो कि ई. गेलनर की पुस्तक है, ये 1992 में आती है। इमेजेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, एन.के. डेजन की जो पुस्तक है, ये 1991 में आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, यहाँ पर देखिए बताएं क्या होगा। द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क, ये किसकी हो जाएगी, एन ओकले की हो जाएगी। फिर इसके अलावा टी पिकेटी की है कैपिटल इन द 21st सेंचुरी हो जाएगी। पियरे एंड सिबिल की पुस्तक यहाँ पर द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉस्पेरिटीज हो जाएगी। फिर ओहेम की पुस्तक हो जाएगी द बॉर्डरलेस वर्ड, पावर एंड स्ट्रेटेजी इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं, 4 पुस्तकें हैं। पहली है मॉडल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, डेविड हेल्ट की है। अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट्स, ग्रेग मार्टिन की है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन, जो इसका 5वां संस्करण है, ये एंड्रयू हेवर्ट है, यहाँ पर दिया गया है। और पावर अ रेडिकल व्यू, स्टीफन ल्यूकस की यहाँ पर पुस्तक दी गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें मॉडल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी जो कि डेविड हेल्ट की पुस्तक है, ये आती है 1987 में। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें जो कि ग्रेग मार्टिन की पुस्तक है, ये आती है 2005 में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इंट्रोडक्शन जो 5वां संस्करण है एंड्रयू हेवर्ट की, ये आती है 2007 में। पावर अ रेडिकल व्यू, स्टीफन ल्यूकस की है, ये आती है 1974 में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एंथोनी गिडिंस की पुस्तकें यहाँ पर सारी दी गई हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी, कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी, न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, रनअवे वर्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज शेपिंग आवर लिव्स यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी की अगर हम बात करें तो ये 1990 में आती है। फिर इसके अलावा कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी ये 1971 में आती है। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड की बात की जाए तो 1976 हो जाएगी। रन अवे वर्ड ये आ जाएगी आपकी 1999 में। ठीक है, तो यहाँ पर उस हिसाब से क्या हो जाएगा विकल्प? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सिद्धांत दिए गए हैं और ये सभी सामाजिक जनांकिकी से संबंधित हैं। जनसंख्या का ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति का गणितीय वृद्धि, ये सिद्धांत किसका है? माल्थस का है। ठीक है, ये माल्थस का है। ए का फिफ्थ यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? ऑप्शन सी हो जाएगा। डाइट थ्योरी जो है, आहार सिद्धांत है, ये डबलडे के द्वारा दी गई है। इष्टतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। और सामाजिक कोशिका का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? एक सेकेंड, इष्टतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है ये दिया गया है डाल्टन के द्वारा। ठीक है, ये डाल्टन के द्वारा दिया गया है। और जो सामाजिक केशिका का जो सिद्धांत है वो ड्यूमो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ड्यूमो के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, राधाकुमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किसी एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था। ऑप्शन है जैविक क्रमिक विकास, सार्वभौमिकरण, आध्यात्मिक आयाम, धन निरपेक्ष आयाम। बताएं सही क्या होगा? राधाकमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किसी एक स्तर पर सुझाव नहीं दिया था। यहाँ पर सही होगा धन निरपेक्ष आयाम, डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, कथन कारण है। यहाँ पर कथन है, लिंग को स्त्री और पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण, सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों ही सही होंगे, कथन कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।